एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव रक्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव रक्त जो है वो परिवहन चैप्टर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। याद रखिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्लास 9th में पूछा जा सकता है। अगर आप कोई और प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं मानव रक्त होता क्या है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि मानव का जो रक्त है उसको हम लोग ब्लड भी बोलते हैं। जो मानव का रक्त है ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है और याद रखना है, ठीक। उसके बाद जो मानव का रक्त होता है इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि मानव में जो पुरुष होते हैं उनमें रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग 5.5 लीटर होती है, और मानव में महिलाओं में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। उसके बाद हम जानेंगे रक्त के विभिन्न प्रकार के बारे में, अर्थात घटक के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। एक होता है रक्त का द्रव घटक जिसको हम लोग रक्त प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा होता है रक्त का ठोस घटक जिसको हम लोग रक्त कणिका कहते हैं। तो देखिए ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए जो रक्त प्लाज्मा होता है वो रक्त का द्रव भाग होता है, और पूरे रक्त का 55% जो है वो रक्त प्लाज्मा होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा कि रक्त प्लाज्मा के अंदर में कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। जैसे उन प्रोटीन में आता है आपका फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। याद रखिएगा कि रक्त प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। रक्त प्लाज्मा देखने में हल्का पीला होता है। कई बार जो है रक्त प्लाज्मा का उपयोग बीमारियों के जांच में भी किया जाता है। खास करके ये जो आप लोग हिपैरिन नाम का प्रोटीन देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और फाइब्रिनोजिन को जो है रक्त प्लाज्मा में से निकाल दिया जाता है और निकाल के जो है बीमारियों का जांच किया जाता है। और जब भी रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को हटा दिया जाता है तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हम जानेंगे रक्त के ठोस भाग के बारे में। तो जो रक्त का ठोस भाग होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, इसकी मात्रा पूरे रक्त की 45% होती है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो रक्त कणिका होती है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है लाल रक्त कणिका, दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो देखिए लाल रक्त कणिका को शॉर्ट में आरबीसी कहा जाता है, वैसे इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक। इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा कि इसकी संख्या जो है वो मानव के शरीर में 50 लाख होती है, और इसका जीवन काल पूरे 120 दिन होता है। वैसे हमने बहुत सारी बातें अभी बोर्ड पर मेंशन नहीं की है। देखिए याद रखिएगा, लाल रक्त कणिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, लाल रक्त कणिका के अंदर लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है, और लाल रक्त कणिका का जो मतलब आकार होता है वो गोल होता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि जब ये लाल रक्त कणिका मरता है तो मरने के बाद जो है ये प्लीहा में चला जाता है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिका का जो कब्रगाह है वो प्लीहा को कहा जाता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिका के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन ना रहे तो रक्त का रंग जो है लाल नहीं होगा। एक और बात याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक ही करता है। इसकी सहायता से ही जो है CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन हो पाता है हमारे पूरे शरीर में। यानी कुल मिला के जो है आरबीसी बहुत इम्पोर्टेंट घटक है मानव रक्त में, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग WBC के बारे में जानेंगे। WBC को हम लोग श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम जो है वो ल्यूकोसाइट होता है। याद रखिएगा कि इसकी संख्या मानव में जो है वो 10,000 होती है। इसके जो जीवन काल है 4 दिन होता है। इसके पास केंद्रक भी होता है, इसके पास लाइसोसोम भी होता है, इसके पास वो सारी चीजें उपस्थित होती है जो आरबीसी के पास नहीं होती है। याद रखिएगा कि WBC जो है हमारे शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आप कह सकते हैं कि जो WBC है ये मानव के शरीर में जो है एक प्रकार से जो है शरीर के अंदर रक्षक का काम करता है, अर्थात ये बीमारियों से लड़ता है। इसके और सारे भी घटक होते हैं, ठीक है।
और मतलब बहुत शॉर्ट वीडियो है तो उसमें बहुत सारी बातों को समझाना मुश्किल है। किसी और दिन जो है इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को हम लोग रक्त बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनकी संख्या जो है मानव में 2 लाख होती है। याद रखिएगा कि जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल जो है लगभग जो है 7 दिन होता है। और प्लेटलेट्स घट जाने के कारण जो है वो हमारे शरीर में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। प्लेटलेट्स भी एक तरह से देखा जाए ना तो वो हमारे शरीर में बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो रक्त बिंबाणु होते हैं, ये हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा ये बात भी कि जब भी हमारा कहीं टूट जाता है, कट जाता है, फूट जाता है तो प्लेटलेट्स ही वहाँ पर पहुँच के रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं। ठीक। और जब भी हमें मलेरिया का मच्छर काटता है, जिसको हम लोग मादा एनीफिलीज कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, तो उसके काटने से हमारे प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से गिरावट आती है, तेजी से कमी आती है। खैर, किसी भी और दिन जो है हम सारे टॉपिक को बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है तो अगर कुछ छूट गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके लिए कमेंट सेक्शन जो है खुला रहेगा। बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम मेंशन नहीं कर पाए हैं रक्त के बारे में, तो इसके लिए अभी हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, किसी और दिन जो है इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम अभी आपको जस्ट जो है लाइव क्लास पढ़ाने वाले हैं कुछ समय के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।